हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के चैनल पर। आज हम जो प्रीवियस लेक्चर लिमिट को हम कंटिन्यू कर रहे थे कि लिमिट के बारे में हमने कुछ एक ट्रिक्स पढ़ी और उनके कुछ एक एग्जांपल कर रहे थे। तो आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए एक ट्रिक के साथ हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि नोट दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, नोट में जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी घात दी गई है और दी गई हो तो x की अधिकतम घात कॉमन लेकर x की अधिकतम घात कॉमन, यानी कि कॉमन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कॉमन लेकर हटाते हैं। हटानी है उसको, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको कि पहला एग्जाम्पल आपके पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x की पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 6 और बटा में क्या है भाग में जो 3x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 7 बराबर, देखो क्या आएगा। यहाँ से x की स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से x की स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आप क्या बताओगे कि x की स्क्वायर का जो अधिकतम है वो समान है, तो आप क्या है यहाँ से कॉमन लेके हटा दोगे तो आंसर क्या बचेगा 2/3। और वो किस प्रकार से, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लॉन्ग मेथड से। तो लॉन्ग मेथड क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से x की स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2 प्लस में 5/x आएगा और प्लस में 6/x का स्क्वायर आएगा और बटा में क्या आएगा, यहाँ से x की स्क्वायर कॉमन लोगे तो 3 प्लस में 1/x आएगा और माइनस 7/x का स्क्वायर आएगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी यानी 2 तो प्लस में, और ये क्या होगा 5/∞ क्या होता है 0, और नेक्स्ट 6 में 0 और बटा में क्या आएगा 3 प्लस में ये 3 बचेगा, यहाँ 0 तो माइनस है 0। तो इस प्रकार 2/3 आंसर आपके पास है मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, इनको देखोगे कि इस प्रकार से हमने देखा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट आप सोल्व करोगे इसे, अब कोई भी दिक्कत नहीं आनी आपको। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या है 3x की पावर 3 और प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 3 और बटा में क्या दिया हुआ है 5x की पावर 4 प्लस में 8x प्लस में 5। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि x की पावर 3 यहाँ निकालोगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो x की पावर 3 बाहर निकालोगे तो 3 प्लस में 4/x प्लस में 7/x का स्क्वायर प्लस में 3/x की पावर है 3 बचेगी, और बटा में क्या रहेगा, ये जो x की पावर 4 निकालोगे तो यहाँ 5 प्लस में 8/x की पावर 3 और प्लस में 5/x की पावर है 4। इस टाइप से ये कटेगी, और कटने के बाद आपको अच्छे से पता होगा कि जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो यहाँ बाहर क्या बचेगा 1/x बचेगा, और अंदर ये जो चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। तो 3 प्लस में 4/x प्लस में 7/x का स्क्वायर प्लस में 3/x की पावर है 3 और डिवाइड में क्या बचेगा 5 प्लस में 8/x की पावर 3 प्लस में 5/x की पावर है 4। तो इस टाइप से इसको आप यहाँ लिखोगे 1/∞, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा, आगे आपके पास 3/5 बचेगा। तो ये 0 गुणा में 3/5 आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो नीचे अगर अधिकतम घात है तो आपके पास आंसर 0 रहेगा। आप ये लिख सकते हो कि आप ट्रिक बना लोगे यहाँ पर कि नोट जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो अंश व हर के बहुपद में, यानी बहुपद हो, अंश व हर के बहुपद में हर की अधिकतम घात हो, अधिकतम घात है अंश से हो तो 0 आता है। तो रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे x की पावर 3 थी, यहाँ x की पावर 4 थी, तो ज़्यादा कौन है नीचे हर में ना, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर
अंश में अधिकतम हो तो आपके पास क्या बनेगा, अनंत ही बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो ये नोट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आप देख लोगे। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। यहाँ पर तीसरे में लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी और 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 और डिवाइड में क्या रहेगा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये आपके पास x की स्क्वायर कॉमन निकालोगे यहाँ से। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो x की स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 3 प्लस में 4/x प्लस में 5/x का पावर है 2 और डिवाइड में क्या रहेगा, यहाँ से 2x की स्क्वायर कॉमन निकालोगे और 2 प्लस में 3/x प्लस में 1/x का स्क्वायर। तो आपके पास ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अनंत रखोगे तो यहाँ 3 बचेगा और बटा में क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये 3/2 रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से दोबारा स्टार्ट करते हैं कोई अलग से मेथड। तो यदि आपके पास f 9 के अंदर 9 दिया हुआ हो और आपके पास f डैश के अंदर 9 में 4 हो तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 9, यहाँ से x टेंस टू 9 और रूट के अंदर आपके पास गिवन है कि fx के अंदर माइनस है 3 और बट्टा में रूट के अंदर x माइनस में 3 का मान क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपको मान निकालना है। तो इस अद्भुत क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ सॉल्यूशन तो लिमिट x टेंस टू 9, तो अगर मैं 9 रखूँ f में तो f 9 का मान 9 होता है, तो 9 में से 3 गया, आपके पास क्या बचेगा 6 और यहाँ से 9 रखूँ तो x का मान 9 रखूँगा तो 6, तो 6 बटा रूट 6 का आंसर क्या आएगा, वैसे तो 1 बन रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करोगे, सॉरी यहाँ पर ये रूट आगे तक नहीं है अभी, तो ये यहाँ तक रूट है ओनली, 3 के ऊपर है रूट नहीं है, तो ये गलती से मैंने लगा दिया, ये रूट x है इस तरीके से। तो आप देखोगे कि रूट f(x) माइनस में 3 बटा में, ये गलती से मैंने लिख दिया, तो रूट f(x) माइनस में 3 बटा में रूट x से -3। तो यहाँ पे आप रूट 9 लिखो, ये 9 वैल्यू है तो 9 0/0 फॉर्म बन रही है ना। तो अब इसको क्या लिखोगे आप एल हॉस्पिटल रूल से लिखोगे। तो 0/0 फॉर्म हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 9, तो इसका अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका अवकलन आएगा 1/2 नीचे रूट ऑफ f(x) और f का क्या होता है f डैश है x बटा में क्या होगा, इसका 1/2 नीचे रूट x और x का क्या होता है 1। तो इस टाइप से मिल जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आप देखोगे कि लिमिट x टेंस टू 9, 1 बटा में रूट f(x) का मान क्या आएगा, रूट f 9 लिखोगे तो यहाँ लिख देना आप f डैश x और बटा में क्या आएगा रूट f(x) और ये 1 बटा में रूट x है वो मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो इसमें आप वैल्यू रखोगे। तो f डैश x का मान तो है 4 गुणा में रूट x का मान क्या हो जाएगा 3 और बटा में रूट f(x) का मान लिखोगे तो 3, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से डियर स्टूडेंट आप 4 आंसर इसका निकाल लोगे। तो आंसर कौन होगा 4, तो कर लोगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यदि f2 का मान 4 हो, f डैश 2 का मान 1 हो, तो लिमिट x टेंस टू 2 पर x के अंदर f2 माइनस 2 गुणा में f(x) और बटा में क्या रहेगा x माइनस में 2। तो आपके पास देखने को क्या मिलेगा, तो का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे यहाँ पर और लिमिट, यहाँ सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 2 और x से f2 माइनस में 2f(x) और बटा में क्या रहेगा x माइनस 2। तो यहाँ पे मैं 2 रखूँ तो 2 गुणा में 4, तो 4 दूनी 8 माइनस क्या होगा 2 गुणा में इसका भी 4, तो ये क्या होगा 8 में से 8 गया 0 और बटा में 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो आप लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर का अवकलन ऊपर, नीचे का अवकलन नीचे। तो x टेंस टू 2, x का क्या होगा, आपके पास x का 1 हो जाएगा और गुणा में f2 कांस्टेंट है, माइनस 2 गुणा में f डैश x आएगा और बटा में क्या होगा इसका 1 हो जाएगा। तो
अब मान रखोगे तो लिमिट x टेंस टू 2, f2 का मान तो 4 है अभी, माइनस 2 गुणा में डैश का मान क्या है 1 है, और बटा में क्या है 1, तो 4 में से 2 गया, आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है इसी तरह पर, यदि f(x) बराबर आपके पास रूट के अंदर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर हो तो लिमिट x टेंस टू 1 पे f(x) माइनस में f1 और बटा में x माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर मैं लिमिट x टेंस टू 1 पे f(x) माइनस में f1 लिख दूं, बटा में क्या आएगा x माइनस 1 लिखूं, तो यहाँ पे मैं अगर f(x) रखता हूँ तो रूट के अंदर 25 माइनस x का स्क्वायर क्या बनेगा, आप देख सकते हैं कि 25 में से 1 का स्क्वायर घटाओगे तो आपके पास रूट 24 बनेगा, और यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो भी ये 24 बनेगा। तो ये रूट 0/0 फॉर्म बन गई। तो यहाँ से आप क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर अप्लाई करोगे। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो कि यहाँ पर लिमिट तो वही रहती है, और f(x) का क्या होता है f(x), और इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और बटा में क्या आएगा 1। तो f(x) का मतलब क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 1, इसका अवकलन, तो 1/2 रूट 25 माइनस में x का स्क्वायर, सेम 25 का 0 और माइनस x की स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। अब यहाँ पर रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल करोगे तो माइनस 1 में रूट 24 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर बनेगा। तो प्रसार विधि देखते हैं। प्रसार विधि आपको याद रखनी है, प्रसार आपको याद रखने हैं, किस प्रकार से आपको प्रसार मिलेंगे वो आप देखेंगे। तो e⁻x का प्रसार क्या होगा, तो वो आपके पास 1 प्लस में x का स्क्वायर बटा में 2 फैक्टोरियल प्लस में x⁻³ बटा में 3 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार। तो इस प्रकार आप चलते जाओगे। तो नेक्स्ट देखोगे e⁻−x का, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो अपने पास 1 माइनस x प्लस में x² बटा में 2 फैक्टोरियल माइनस x⁻³ बटा में 3 फैक्टोरियल प्लस में, और इसी प्रकार चलता जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखने हैं प्रसार। नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस में x⁻n का। तो यहाँ से इसका क्या होगा, n गुणा में रहेगा, तो 1 प्लस में n(x) प्लस में यहाँ आएगा n-1 बटा में 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस में n-1 n-2 बटा में 3 फैक्टोरियल x⁻³ और प्लस में इसी प्रकार। तो चलते जाओगे इस प्रकार से। आगे वाला होगा वो n-1 n-2 n-3 बटा में 4 फैक्टोरियल x⁻4 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको करते जाओगे। तो log 1 प्लस में x का क्या आएगा, ये आप देखोगे कि अद्भुत है। यहाँ पर x माइनस एक्स की स्क्वायर बटा में 2 और माइनस में x⁻³ बटा में 3, सॉरी प्लस आएगा ना बीच में, एक बार प्लस का एक बार माइनस आता है, प्लस होता है तब, और 3, और इस प्रकार से एंड सोन। तो आप करते जाओगे। नेक्स्ट देखोगे आप क्या करोगे कि log 1 माइनस एक्स का क्या होगा, तो log 1 माइनस में x, तो माइनस है तो सभी माइनस के होंगे, तो ये माइनस का x और माइनस का x की स्क्वायर बटा 2 माइनस का x⁻³ बटा 3 और माइनस माइनस है इस प्रकार से, और इसी प्रकार। तो आप इनको करोगे। साइन x का क्या होता है वो देखोगे एक बार, और कोस x का नीचे, और फिर उसके बाद tan x का देखेंगे। तो आपको याद रखने हैं किस प्रकार से। साइन का होता है x माइनस में x⁻³ बटा में 3 फैक्टोरियल और प्लस में x�5 बटा में 5 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर बटा में 2 फैक्टोरियल प्लस में x⁻4 बटा में 4 फैक्टोरियल और माइनस में x�6 बटा में 6 फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार चलते जाओगे। तो डियर स्टूडेंट आप इनको देखते देखते याद करोगे, और ये क्या होगा, x प्लस में x⁻³ बटा में 3 होगा, प्लस में 9 गुणा में x�5 बटा में 15 होगा, और इसी प्रकार आगे से आगे चलते जाएंगे। तो आपको 3 तक पदों के प्रसार याद रखने हैं। ये चीज़ें आपको काम आएगी, और मैंने अभी बता दिया मतलब काम आएगी। तो ये प्रसार आपको इम्पोर्टेंट ऐसे हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखोगे जहाँ 0/0 बनेगा वहाँ आप प्रसार लगा के कर सकते हो, अवकलन करके भी कर सकते हो, उनको 2-3 बार अवकलन करना पड़ता है। अब प्रसार आपने सीख लिया तो एक बार प्रसार में ही आप इनको सोल्व कर दोगे।
तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन से अच्छे से समझ आएगा प्रसार भी। लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर x माइनस में साइन x और बटा में क्या है x की पावर है 3। तो आप देखेंगे कि इसमें 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप प्रसार विधि से करोगे। तो प्रसार विधि का अपना अलग से रोल है, वो भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रसार विधि हम यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 और क्या है x तो पड़ा है माइनस साइन x का क्या होता है प्रसार, x माइनस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, आगे इस प्रकार है चलते जाओ, बटा में क्या है x की पावर है 3, इस प्रकार से है। अब यहाँ आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0, x से x कैंसिल करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x की पावर 3/3 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ऐसे चलते जाओगे और बटा में क्या है x की पावर है 3। अब इसमें x की पावर 3 का डिवाइड करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, तो ये 1/3 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 2/5 फैक्टोरियल, यहाँ से इस प्रकार। तो ये सारी पद हैं वो x के घातांक में हैं, x के घातांक के पद। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 1/3 फैक्टोरियल यानी 1/6 आंसर बचेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसे दूसरी विधि से भी कर सकते हैं जो आपने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल से लगाया। तो अनोदर मेथड क्या कहता है, अनोदर मेथड कहता है कि आप इनके बार बार क्या करते रहो, अवकलन करते रहो। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो आप क्या करोगे x का अवकलन 1 माइनस में साइन का क्या होगा कोस और बटा में क्या होगा 3x का स्क्वायर। नेक्स्ट करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 का 0 और साइन माइनस साइन का क्या हो जाएगा कोस, माइनस का हो जाएगा ना प्लस, तो कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन x और बटा में क्या आएगा 3 दूनी 6x। अब इसका 0/0 फॉर्म और लिमिट x टेंस टू 0, एक बार और करोगे तो कोस x बटा में क्या आएगा 6, तो यहाँ 0 रखोगे तो 1/6 आंसर है मिल जाएगा। तो इस टाइप से भी कर सकते हो। तो ये विधि आपके पास है और ऊपर वाली भी प्रसार विधि भी आपके पास है, तो आपको जो ईजी लगे वो आपको काम करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप मेथड करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैंने जो प्रसार से करवाया तो प्रसार से ही करना है, बिल्कुल कोई ज़रूर नहीं है। मैंने दोनों करवा दिए तो आप दोनों कर सकते हैं। सेकंड देखोगे तो आपके पास क्या है, साइन x माइनस एक्स और प्लस में x की पावर 3/6 और बटा में क्या आएगा x की पावर है 5। तो इस टाइप से आपको मिलेगा। तो यहाँ भी आप प्रसार विधि लगा सकते हो, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है, तो प्रसार विधि से हम करेंगे एक बार। तो डी स्टूडेंट प्रसार विधि से कर रहे हो तो लिमिट x टेंस टू 0 और साइन का क्या होता है x माइनस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 5/5 फैक्टोरियल और प्लस माइनस क्या होगा x की पावर 7/7 फैक्टोरियल, इस प्रकार से चलता जाएगा। माइनस x और प्लस में x की पावर है 3/6 और ये बटा में क्या रहेगा x की पावर है 5। तो यहाँ से ये x कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और इसमें इसका डिवाइड करूँगा तो लिमिट क्या आएगा x टेंस टू 0, तो यहाँ पे 1/5 फैक्टोरियल बचेगा और माइनस क्या बचेगा x की पावर 2/7 फैक्टोरियल। आगे इस प्रकार से आपको x के पद मिलेंगे, तो x के घातांक के पद मिलेंगे तो वो 0 हो जाएंगे, तो 1/5 फैक्टोरियल यानी कि 500 के 20 और 20 या 60 दूनी 120, तो आंसर मिलेगा 120, 1/120। अब क्या करेंगे, अनोदर मेथड देखेंगे इसका। तो डियर स्टूडेंट अनोदर मेथड भी आपके पास इजी रहेगा कि अनोदर मेथड में आप क्या लगाओगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो आपके पास साइन का क्या हो जाएगा कोस और माइनस x का क्या हो जाएगा 1 और प्लस में ये 3 आगे आ जाएगा x की स्क्वायर बटा में 6 और बटा में क्या रहेगा 5x की पावर 4। अब इसका करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0, कोस का हो जाएगा माइनस साइन x और कॉन्स्टेंट का 0 और इसका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x बटा में 6 और बटा में क्या हो जाएगा आपके पास जो आंसर बच रहा है वो 500 के 20 x की पावर 3। लिमिट x टेंस टू 0, अब इसका माइनस साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस x और ये क्या हो जाएगा 6/6 यानी 1 आएगा x और प्लस में क्या रहेगा 1 और बटा में क्या आ जाएगा 20 या 60 x की स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा एक बार और करोगे इसको, तो लिमिट x टेंस टू 0,
माइनस कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस साइन, और जीरो उसका, और ये क्या हो जाएगा 120x। अब इसका करोगे तो लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और बटा में क्या आएगा 120। तो अब इसमें जीरो रखेंगे तो 1/120 आंसर है मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको आंसर है मिल जाएगा और यही आपको करना होता है। तो ये 1/120 है, इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे रूल लगेगा। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अनंत पद हो तो आपके पास 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की पावर 3, और प्लस में इस प्रकार से 1/3 की पावर n, यानी कि x मान लो n मान लो एक ही बात है। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, और वो किस प्रकार से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमें याद होना चाहिए कि पहला टर्म क्या है, a बराबर 1/3, r का मान क्या है 1/3, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी है ना ये। तो गुणोत्तर श्रेणी के SN पदों का योग जो अनंत पद होते हैं तो उसका a बटा में 1 माइनस r होता है। तो इस प्रकार से भी आप इस अनंत पदों का योग निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये आपके पास 1/3 आएगा, और यहाँ से 1 माइनस r करोगे। अनंत पदों का योग यही होता है, अनंत पदों का योग यही होता है, और आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया कि अनंत पद किस प्रकार से होंगे। तो ये अनंत ही ले रहे हो क्योंकि अनंत तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अनंत पदों का योग ये होता है, अनंत पदों का योग जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में। तो ये क्या होगा, a बटा में 1 माइनस r होगा। तो आप क्या करो 1/3 और 1 माइनस में 1/3 करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1/3 और 2/3। तो 3 से 3 कटेगा तो 1/2 आंसर आपके पास है मिल जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप कोई भी वाद विवाद के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और अच्छे से इसको याद रखेंगे कि आपके पास जीपी में अनंत पदों का योग क्या होता है। तो SN का फार्मूला क्या होता है, जीपी में अनंत पदों का योग a बटा में 1 माइनस r होता है। तो ये चीज़ आप हाईलाइट कर लोगे और अच्छे से इनको याद रखोगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ लिमिट का जो कंसेप्ट होता है, हमें कोई और रहते हैं तो हमें जैसे जैसे याद आएंगे तो हम बीच बीच में कहीं भी किसी भी टॉपिक में इनको यूज़ कर लेंगे। अब तक जो हमने किया वो कंप्लीट मानो, और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको जल्द मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए इस चैनल पर। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।